हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी दोस्तों। इसमें हम सामान्य हिंदी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य हिंदी में जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका है, आप इसको करिए। हो सकता है कई लोगों का इसमें क्या हो लास्ट हो चांस, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करिए और अभी से आज से ही तुरंत से ही करिए। ठीक है, तो चलिए ये जो बुक है दोस्तों ये अंकित भाटी सर की बुक है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 2023, 2021, 2019 के सारे क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर, आपको मैं बता दूं सिनोनिम्स एंटोनिम्स अर्थात क्या पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, यही सब जो उनको आसान लगता है वही ज़्यादा पढ़ते हैं। जहाँ से उनकी मेरिट बनती है दोस्तों वो उसको नहीं कवर करते, उनको ऊब लगती है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है ना, तो आप इस सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए। जो आपको नहीं आता या आपको ऊब लगती उसको आज अभी से ही पढ़िए, और जो आसान है उसको कम समय दीजिए, और जो ज़्यादा कठिन है उसको, जो ज़्यादा आपको लगता है ये हमें नहीं आता, उसको ज़्यादा समय दीजिए। और तब तक भर में आप 2 3 4 बार 5 बार कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको वो भी आसान लगने लगे और आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको गाइड करूँगा कि आप सारे चैप्टर को देखिए। तो आज दोस्तों वो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ जो अक्सर बच्चों का गलत होता है, जो उसको देख के ही समझ में नहीं आता है क्या आया है। तो ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। मैं आपसे एक ही विनती करूँगा दोस्तों कि मेरे चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और मुझे सपोर्ट भी करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि परिवार हमारा ये चैनल का जो है बहुत ही छोटा है दोस्तों। मैं आपके लिए और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आगे लेकर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं लिया हूँ ना, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यह पहला क्वेश्चन मैं दिखा दूँ दोस्तों। ये क्या दिया गया है, कह रहा कि लकड़ियों का समूह। तो लकड़ियों का जो समूह है दोस्तों, रेखांकित पद समूह के बदले उपर्युक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जहाँ पे रेखांकित शब्द है ना, इसी पे आपको उचित शब्द को रखना है जो सबसे अच्छा हो। जैसे आप घर में निर्णय लेते हैं ना, सबसे अच्छा निर्णय कौन देता है, ठीक है, वही चीज़। तो देखिए लकड़ियों का समूह है दोस्तों, तो उसको लकड़ियों का समूह के स्थान पे हम क्या रख दें, तो दोस्तों हम लोग लकड़ियों के समूह के स्थान पे हम गट्ठर रख दें, बहुत ही अच्छी बात होगी। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और जबकि यहाँ पे दोस्तों ये रेवड़ ढेर ये सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वाक्य में रेखांकित शब्द में उचित शब्द चुनिए। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। करुणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, करुणा का मतलब एक प्रकार से होता है क्षोभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, करुणा के स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या कह रहा अनुपयुक्त शब्द का अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग के चिन्हित कीजिए। चलिए रेखांकित शब्द के स्थान पे आपको भरना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं, कह रहा हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो एक बड़े व्याख्याता के स्थान पे रखना है दोस्तों। तो एक बड़े आप क्या रखेंगे, तो एक बड़े क्या है ये, वो एक बड़े का मतलब उत्कृष्ट क्या है, विश्लेषक। व्याख्याता का मतलब विश्लेषक हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा शोक, यहाँ पे भरना है शोक के स्थान पे। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं देख सका, मुझे शोक है। शोक के स्थान पे होना चाहिए खेद। ठीक है, मुझे खेद है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह दोस्तों मैं आगे भी क्वेश्चन आपके लिए कई सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पे सर्वोचित शब्द का चयन करिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का के सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो सामान्य के स्थान पे क्या होना चाहिए भाई, सामान्य के स्थान पे आपको होना चाहिए यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो सबको नॉलेज होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। आवश्यक काम के रत में मतलब रत का मतलब उसमें लगे रहना। रत के स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो रत के स्थान पे दोस्तों हम यहाँ पे भर सकते व्यस्त है। एक ऐसा काम था जिससे हम उसमें व्यस्त रहे, इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, तो व्यस्त यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप खुद ही देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आसान नहीं है लेवल में। ठीक है ना, इसलिए आप इसको धैर्यपूर्वक अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपको एक आत्मविश्वास आएगा और आप इसको करने की कोशिश और प्रयास पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे है दोस्तों हमारा ऊँट के मुंह में पान भरना। तो ऊँट के मुंह में पान भरना कि ऊँट के मुंह में जीरा भरना भाई, बताओ। आप लोग ये सारी बातें पढ़े हैं और सुने हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि अधिक मात्रा में व्याप्त है। तो अधिक मात्रा में, व्याप्त का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यमान। तो अधिक संख्या में विद्यमान है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रेखांकित शब्द पे आपको ध्यान देना है और ऑप्शन में मिलाना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कह रहा है भाई, 9 नंबर कह रहा है कि इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। राजनेता थी कि अभिनेता थी, बताओ। यहाँ पे आपका एक प्रकार से 9 का सॉरी, यहाँ पे एक मिनट किसकी बात हो रही, इंदिरा गांधी की बात हो रही भाई। इंदिरा गांधी अभिनेता नहीं थी, राजनेत्री थी। वो क्या हो जाएगा, राजनेत्री। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा रेखांकित खंड के स्थान पर उपयुक्त होने वाले प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। टब से, टब पानी से, जो टब होता है ना, टब जिसे बोलते हैं, टब पानी से ठूस, ठूसम ठूस भरा है। टब पानी से ठूसम ठूस भरा है। ठूसम ठूस के स्थान पे क्या भरा जाएगा भाई, तो यहाँ पे आप लोग ठूसम ठूस के स्थान पे कह सकते हैं लबालब। ठीक है, जो टब है ना उसमें पानी लबालब भरा हुआ है, आप कह सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम आपके लिए लेकर आए 11 नंबर, कह रहा युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। तो युद्ध की इच्छा रखना, तो युवराज के स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या भरा जाएगा। तो युवराज के स्थान पे दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा युयुत्स। क्या भरा जाएगा, युयुत्स, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया भाई, तो वह उसका नहीं, वह अपना चश्मा भूल गया भाई, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं भाई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। तो दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं उसको, दोपहर के बाद क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं कि पूर्वाह्न। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोपहर के बाद क्या हो जाएगा, अपराह्न में मैं व्यस्त था या व्यस्त हूँ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर देखते हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पे कह रहा है विनय के पुस्तक पढ़ी। तो विनय के नहीं ना, विनय ने, ठीक ना, विनय ने क्या पढ़ी भाई, पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है, कह रहा राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफुर हो गया। काफुर का मतलब अहंकार। अब यहाँ पे एक प्रकार से अहंकार के स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अहंकार के स्थान पे आप यहाँ पे दर्प भर सकते हैं। ठीक है ना, दर्प काफुर हो गया, दर्प यानी दर्प, जो परशुराम का दर्प काफुर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कह रहा मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द चुनिए। दीजिएगा, तो दीजिएगा के स्थान पे, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं ना, कह सकते हैं कि आप यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, कहेंगे मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है भाई मैं आशा करूँगा कि समय पर आपके पास जाऊं। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे आशा के स्थान पे उपर्युक्त शब्द का चयन करना है। तो आशा के स्थान पे हो जाएगा चेष्टा। ठीक है ना, मैं चेष्टा करूंगा कि आपकी समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि लोग बड़ी मात्रा में जमा होते हैं। तो यहाँ पे मात्रा के स्थान पे आपको भरना है। ठीक है ना, तो मात्रा के स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी मात्रा मतलब बड़ी संख्या में, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारे रेखांकित शब्द के स्थान पे चुनना है। 19 नंबर, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। तो शत्रु मैदान से दौड़ हुआ कि भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप बताएंगे तो शत्रु जो है मैदान से क्या हो गया भाई, भाग खड़ा हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वे
जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जन्म पर्यंत मतलब जन्म से ही, तो यानी आजन्म से। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इसमें देखो पढ़ लो एक बार। कह रहा जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, ऐसा शब्द रखिए कि उसी से मिलता जुलता रहे और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे क्या सही होगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अभ्यास। क्यों, प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। रियाज का मतलब अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया, निपुण हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप रख सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। 22 नंबर कह रहा है कि वाक्य खंड से प्रस्थापित करें। तो हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो यहाँ तक जहाँ तक अंडरलाइन है इस पर रखना है। तो हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां थी कि हमारे हाथों में। चलिए देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए ना दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए पैरों में। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां थी। तो यहाँ से एक प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या हमारा था क्वेश्चन, हाँ अब 23 नंबर देखते हैं भाई। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 23 नंबर में कह रहा है वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। तो मतलब अपने के स्थान पे यहाँ पे भरना है भाई, ठीक है ना, उचित शब्द। तो 23 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का मतलब मिलनसार का मतलब एक प्रकार से डी होना चाहिए, मित्र। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, ठीक है ना। मिलनसार मतलब अच्छा आदमी था इसलिए मित्र कई बना लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मैंने उसे बहुत समझाया पर वहाँ नहीं मानी। वहाँ ना मानी, वहाँ का मतलब वह ना मानी एक प्रकार से हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि मैंने उसे बहुत समझाया पर वहाँ ना मानी, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चलिए वह ना मानी। मैंने कह रहा था ना कि यही होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा वह ना मानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लोग रंगीन, ठीक है, रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। तो लोग क्या हो जाएगा, रंगीन के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ से देखिए रंगीन के स्थान पे भरना है दोस्तों। कह रहा है कि सर्वोचित शब्द का चयन करिए। तो रंगीन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, धवल, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, धवल होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों को काट कर आम खिलाओ। बच्चों को कैसे आम खिलाओ भाई, काट कर आम खिलाओ। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे बच्चों को काट कर आम मत खिलाओ, बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ऐसा होना चाहिए था। बच्चों को काट कर आम खिलाओ तो ये गलत हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे होना चाहिए बच्चों को आम काट कर खिलाओ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा यहाँ पे दूध में कौन पड़ गया। तो दूध में कौन पड़ गया नहीं होता है दोस्तों, दूध में क्या पड़ गया ये होना चाहिए। तो दूध में कौन पड़ गया भाई, क्या हाथी पड़ जाएगी, गलत बात है। तो यहाँ पे आपका 27 का डी होगा, दूध में क्या पड़ गया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह है कह रहा इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कह रहा पूजनीय पिताजी का आदेश है, पूजनीय होता है कि पूज्य होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूज्य होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली, ठीक है ना, हरियाली कम है। इस सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार क्या है, हरियाली। तो यहाँ पे आपका जो होगा दोस्तों 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 का ए, इसलिए इस बार फसल कम है। तो यहाँ पे फसल होना चाहिए, हरियाली की कौन ज़रूरत है यार, फसल होगी नहीं, हरियाली लेकर क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्या होगा। कह रहा हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा का मतलब सेवा करनी चाहिए भाई, हमें अपने माता पिता की क्या करना चाहिए भाई, सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है और अच्छे से लगाइए, ठीक है। कह रहा है कि मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर अच्छे से शब्द को चुनिए। 1 और 1 12 होना, 1 और 1 12 नहीं होता, 1 और 1 11 होना होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कह रहा भोजन बहुत सुंदर बना है। भोजन बहुत सुंदर नहीं बनता है मेरे भाई, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, सुंदर कभी नहीं बनता है। तो 32 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। गोलियों की बाढ़ के सामने नहीं, गोलियों की बौछार के सामने। गोलियों की किसके सामने भाई? बौछार के सामने दोस्तों कोई नहीं टिक सका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है। कह रहा है कि कोयला सूख कर राख हो गया। तो कोयला सूख कर के स्थान पे कोयला जल कर राख हो गया, ऐसा होना चाहिए। चल कर नहीं दोस्तों, जल कर राख हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 34 का कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। तो गोदान की रचना की है होना चाहिए एक प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे लिखी है नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। आपके रहन सहन का जो दर्जा है कैसा है? ऊंचा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। तो दर्जा का मतलब क्या होगा भाई बताइए? यहाँ पे दर्जा है, तो यहाँ पे दर्जा का मतलब एक प्रकार से स्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। श्रद्धांजलि का मतलब एक प्रकार से होता है यहाँ पे तिलांजलि दे दी, ठीक है। यहाँ पे आपका होना चाहिए ए ऑप्शन। सही बात है कि नहीं भाई? हाँ एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में क्या है? ये कह रहा है मेरे से कुछ ना पूछो। तो यहाँ पे मेरे से कुछ ना पूछो, तो मेरे से के स्थान पर सही वाक्य चुनिए। तो मेरे से, तो चलिए यहाँ से देखते हैं मेरे से का मतलब क्या भरा जाएगा इस पे। मेरे से कुछ ना पूछो, मेरे से का मतलब यहाँ पे है, मेरे से का मतलब मुझसे कुछ ना पूछो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पगड़ी ओढ़ कर आओ। तो पगड़ी ओढ़ कर आया जाता है कि पगड़ी बांध कर आया जाता है भाई बताओ? पगड़ी कैसे आ जाता है? पगड़ी बांध कर आया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा उपर्युक्त शब्द चुनिए। गीता को आचार अच्छी लगती है। तो गीता को आचार कैसा लगता है भाई? अच्छा लगता है कि अच्छे लगते हैं, कि अच्छे लगते हैं, कि अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भरना है, तो मैं आपको बता दूँ गीता को आचार अच्छा लगता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बेटों में युद्ध हो गई। तो बेटों में युद्ध नहीं होती, बेटों में लड़ाई हो गई भाई। कैसा हो गया? लड़ाई हो गया। तो 41 का डी ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एकमात्र दो उपाय है। तो एकमात्र दो उपाय है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भरिए। तो यहाँ पे होना चाहिए केवल दो उपाय है, ठीक है ना। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कर आज से यह नियम चालू है। तो चालू नहीं होता, आज से यह नियम लागू होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 44 नंबर। कह रहा है कि गज भर की मकान होना। गज भर की मकान का नहीं, गज भर की जुबान होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 45 नंबर। वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पे विश्राम के स्थान पे भरना है। वह इस आशा में क्या करता रहा? प्रतीक्षा करता रहा। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो 45 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 46 नंबर। क्या कह रहा है? वह आँख से कुबड़ा है। आँख से कुबड़ा है। तो कुबड़ा का मतलब क्या होगा? कुबड़ा का मतलब दृष्टिहीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होना चाहिए। तो 46 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कल दिल्ली जा रहा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैंने नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए हम कल दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे कल दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सी वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रकार से 47 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप भी दोस्तों प्रयास करिए, ठीक है। बैठे मत रहिए आप, इसको मेरे करने से पहले, बताने से पहले आप बताने का प्रयास करिए, ठीक है। वह पौधों को खींचती है कि सींचती है? बताओ, सींचती है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि
उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ, तो उसके नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए, उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। ठीक है, उसे मतलब उसने पता नहीं क्या किया कि उसे 500 रुपये का क्या हो गया, जुर्माना हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों मैं इसी तरह से आपके लिए 50वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये कह रहा है घोड़ा जंगल की तरफ भागा। तो घोड़ा यहाँ पे जंगल यानी की तरफ के स्थान पे रखना है। तो घोड़ा जंगल की ओर भागा, के सामने भागा, की और भागा, के निकट भागा। जंगल के निकट नहीं, जंगल की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर ले आया। ठीक है, और 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे अगर पूरी तरह से यहाँ पे आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको यहाँ पर हिंदी के लगभग आज 9वीं क्लास है दोस्तों, यानी 8 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया। हर एक चैप्टर में यानी हर एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हिंदी को बहुत जल्दी ही कवर कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपके जीएस के भी पार्ट को ले आऊँगा, रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो सके। तो आप हैरान मत होइए, दृढ़ संकल्प लीजिए और पूरी लगन के साथ मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों, हिम्मत मत हारिए। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और पूरा वीडियो को देखिएगा। आपके सामने मैं बस आधा ही घंटा तो लूँगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा 51 नंबर। ठीक है, क्या है, कह रहा उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। तो श्रद्धांजलि दोस्तों देते हैं अपने जन्म पर, अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, बधाई दी जाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 51 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे भाई, वह पढ़ना मांगता है। वह पढ़ना मांगता है ये गलत है, वह पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 52 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर। क्या है, कह रहा मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो कह रहा मैं रविवार के दिन, तो बताइए यहाँ पे सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, कह रहा मैं जो है भाई बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ नहीं, यहाँ पर मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीताराम की स्त्री थी। तो सीताराम की स्त्री थी नहीं, सीताराम की स्त्री नहीं थी दोस्तों, सीताराम की क्या थी, पत्नी थी। तो ए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपर्युक्त शब्द होगा। गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। गत वर्ष मतलब बीता, गत वर्ष मतलब अगले वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि छठी का मिठाई याद आना, छठी का दूध याद आना होता है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं। लड़के ने पत्र लिखी। लड़के ने पत्र लिखी कि लड़के ने पत्र लिखा, बताइए क्या होगा, लड़के ने पत्र लिखा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। कह रहा महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, आश्चर्य हुआ नहीं दोस्तों, आश्चर्य नहीं हुआ था। महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य नहीं हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे बड़ा ही क्या हुआ था, दुख हुआ था। ठीक है ना, उसे बड़ा ही क्या हुआ था, दुख हुआ था कि जब पुल बन गया तो इसका मतलब अब यहाँ पे राम लोग आ जाएंगे और हमारा क्या करेंगे, वध करेंगे, सीता को ले जाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे अंधों में काना रानी, अंधों में काना रानी कहीं होता है, अंधों में काना राजा होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सबसे उपरयुक्त शब्द को रखना है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो, क्यों जड़ते हो, यहाँ पे जड़ते हो के स्थान पे क्या होगा, जड़ते के स्थान पे, बताइए। तो यहाँ पे जड़ते के स्थान पे आपका जो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे मढ़ते हो। तो ठीक है कि नहीं, तो
तो यहाँ पे अपना दोस्त दूसरे के सिर क्यों मढ़ते हो, तो यहाँ पे यह हो जाएगा सी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाषा यंत्र में कर सकते हैं, दूरभाषा यंत्र में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूरभाषा यंत्र द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा रेखांकित शब्द, कह रहा है कि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प में इस प्रकार आवश्यकता नहीं है कि चयन करें। ठीक, प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे उसका भाई सेक्रेटरी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार से सी ऑप्शन, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही यार जब सेक्रेटरी का काम कर रहा है तो उसके यहाँ को किसकी ज़रूरत है बताइए। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कोई भाव ना बदले। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आचार्य प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो प्राचार्य ने समझाया कि प्राचार्य ने समझाया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर सही से ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपका होना चाहिए सी ऑप्शन करेक्ट होना। अब देखो, प्राचार्य ने हमको समझाया, हमको, अब भी अलग अलग हमको, तो हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि श्याम बेटे को पत्र लिखा, तो श्याम के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं श्याम के स्थान पे क्या होगा। चलिए 65 में देखेंगे, श्याम के स्थान पे होना चाहिए यहाँ पे श्याम ने। ठीक है ना, श्याम ने, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे जो है दिए गए वाक्य में रेखांकित प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त शब्द आकांक्षा, तो आकांक्षा के स्थान पे रखना है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। किसी भी देश की संपत्ति यानी ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ अंडरलाइन है दोस्तों, ये अंडरलाइन इसी पे आपको बताना है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए उस देश के आदर्श विद्यार्थी हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जंगल में मोर अथवा, कह रहा जंगल में क्या है भाई, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। बताओ, जो मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, ये कैसा आंसर है भाई। यहाँ पे होना चाहिए मोर अथवा मोरनी, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, पड़ेगा नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सूझबूझ के साथ आंसर देना है दोस्तों, नहीं गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ बढ़ी। अभी मैंने कहा था हमारे गले में नहीं होता, हमारे पैरों में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलिए, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ा और बसाया गया। तो कई बार उजड़ा और बसाया गया, तो यहाँ पे उजड़ा और बसाया गया का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ठीक है, उजड़ा और बसाया गया ऐसी बात नहीं, उजड़ा मतलब अपने से उजड़ा, ठीक है, और उसे बसाया गया ये बात नहीं है, कई बार उजाड़ी और बसाई गई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन आगे है, कट गया है। चलिए आगे दिखाते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मुझे खेद है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं ले आ पाया, ठीक है ना, इसलिए चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, ठीक है। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम का मतलब क्या होता है, मुझे प्रथम पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब क्या होता है भाई, पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, बताइए सही शब्द आपको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे होना चाहिए मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार से यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर वो वाक्य जो है ना एकदम सही है दोस्तों, किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जान पा रहे हैं आप, ये वाक्य पूरा सही है कि मुझे प्रथम
पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, तो यहाँ पे 73 में हो जाएगा। पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, तो यहाँ पे 73 का होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक, बी ऑप्शन पूजनीय गुरुजी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, तो उसे तात्कालिक सहायता चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तात्कालिक लिखा गया, तात्कालिक लिखा ही नहीं गया दोस्तों, डी होना चाहिए, हमने सही पढ़ दिया था। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पे तात्कालिक सहायता होना चाहिए, जबकि प्रश्न में तात्कालिक लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं, यानी इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसे आवश्यकता बदलने की नहीं है तो विकल्प में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसे चयन करिए। चलिए, इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं, इसमें बदलना नहीं है, एकदम सेम टू सेम रखना चाहिए। कह रहा हवा जोरों से बह रही है। हवा भाई जोरों से बह रही है, तो यहाँ पे जोरों से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक प्रकार से जोर से होनी चाहिए। तो हवा जोर से बह रही है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। वह एक सप्ताह में कैसा लौट आया भाई, वापस लौट आया, यानी एक प्रकार से 76 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। मेरा यह सुझाव जो है तुम्हारे हित का है, मतलब हित का मतलब क्या होगा, तुम्हारे हित का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। ठीक है, उसने अपने भूल के लिए दया मांगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दया के स्थान पे क्या मांगना चाहिए भाई, याचना करनी चाहिए। बोलो, अभी हम आंसर नहीं लगा रहे हैं, बताओ वैसे, तो यहाँ पे क्षमा मांगने होने चाहिए, अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 79 नंबर क्या कह रहा है। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। अतिथि घर चली गई, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, अतिथि घर चले गए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो चर रही हैं, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए क्या, बिल्कुल सही है कि इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, एकदम सही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, तो अंडरलाइन कहाँ है, चर रही हैं, तो ये एकदम सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे एक हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये चर रही हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे होना चाहिए चर रहे हैं। ठीक है ना, चर रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा खरगोश निरीह पशु हैं, तो निरीह पशु के स्थान पे विकल्प में टिक लगाना है, तो 81 का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे निरीह पशु हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा कि हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, तो यहाँ पे की सज़ा मिलेगी, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो 82 का बी हो जाएगी। यहाँ पे क्या, हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, यहाँ पे हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सटीक बैठ रहा है। ठीक है भाई, तो 83 का एक हिसाब से अगर देखा जाए ना, 83 का यहाँ पे मिलेगा नहीं बैठ रहा है भाई, यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, कह रहा हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, वैसे इसमें देखा जाए ना, तो यहाँ पे चलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, इस ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, या आप लोग एक काम करिए, इसको हमें कमेंट में आप बताइए। ठीक, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन डाउट में छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, या आप बाद में हमें बताइएगा। यहाँ पे हम आपके लिए मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, और इसको आप सटीक आंसर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, मेरे अनुसार ये मिलेगा होगा कि आपके अनुसार क्या होगा, ये आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है, तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा गया है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है, इसका सटीक आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका सटीक आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा जो, यहाँ पर हो जाएगा बढ़ती, यहाँ पे जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 का डी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए
आप एक दो बार पढ़िए, खुद ही आपको समझ में आएगा। कहा है मैंने दूध पीकर स्कूल गया, ये ऐसा कभी होता है मैंने दूध पीकर स्कूल गया? नहीं, मैं दूध पीकर स्कूल गया, यानी मैं दूध पीकर स्कूल गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए तो मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो मगर, मगर कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे मगर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ये डी ऑप्शन। अब यहाँ पे पढ़िए, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, ये सही होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है करम महादेव जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री हैं थी, कब इत्री थी? तो चलिए कब इत्री थी, तो यहाँ पे 86 का जो सही आंसर होना चाहिए, यहाँ पे 86 का जो आंसर होना चाहिए सही से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, आइए 87 नंबर में क्या है, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है, ये कैसा है? उसकी पूरी लाभ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है वो है, यहाँ पे देखिए, कर सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, नहीं, सूर्य प्रतिदिन क्या होता है? पूर्व में उगता है। उग रहा है का मतलब उग रहा है, आगे चलकर हो सकता है बाद ना उगे, ऐसी बात नहीं, उगता है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वह क्या है, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है, वह प्रतिदिनों के स्थान पे भरना है, ठीक है, वह प्रतिदिन, यहाँ पे होना चाहिए वह प्रतिदिन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। कह रहा है प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 90 का क्या होना चाहिए? 90 का होना चाहिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? आंका नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य जो है दोस्तों मापा नहीं, आंका नहीं जा सकता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही से होगा, ठीक है ना। तो 90 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या भाई, सुमन को अपने रूप पर गौरव है, गौरव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। अपने रूप पर उसे क्या है? गर्व है, जिससे एक प्रकार से गर्व होता है ना। 91 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भरना है। कह रहा है कि कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। कवियों को काव्य के करते समय, बताइए, कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे कविता करते हुए, काव्य नहीं करते, कविता करते समय आनंद मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। चित्रकला का व्यायाम नहीं होता है, अभ्यास होता है या प्रयास होता है कि ले, यही दो बताओ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अभ्यास होना चाहिए, सही से आंसर अभ्यास होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, ऐसी नहीं बात नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए भाई। क्या हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है, पढ़ा नहीं है, संकलित है, आप उसको पढ़ेंगे तो मिलेगा। 95 नंबर कह रहा है तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। किससे? तुम इस मूल्य से, इस मूल्य से मतलब कि तुम इस मूल्य से नहीं, तुम इस मूल्य पर खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूल्य से नहीं होता, मूल्य पर होता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए मैं क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि उसमें सेंटेंस क्या गलत है क्या सही है, ताकि वो बैठने लगे, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी, ये बात गलत है, कहा जाता थी, ये दोस्तों सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो आंसर सटीक आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन होना चाहिए, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कही जाती थी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्या है? कह रहा शनैः शनैः उसकी दिशा बिगड़ती गई। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, उसकी दिशा नहीं दोस्तों, उसकी दशा। कैसे? उसकी दशा बिगड़ती चली गई दोस्तों, और वो अंत में एकदम बेकार हो गया, ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखते हैं। कह रहा कि मेरी बेटा
मेरी बेटा कहीं होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटा बकरी को घुमाया, मेरी बेटा, बताओ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे होना चाहिए मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अधिकतर का मतलब एक प्रकार से होना चाहिए अधिकतम, अधिकतम मतलब अधिकांश। सी ऑप्शन होना चाहिए कि अधिकांश लोगों का यही विचार है, यही मानना है कि आप अच्छे से पढ़िए और लास्ट टाइम है, आप एग्ज़ाम को निकाल लीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह दोस्तों, ये रहा हमारा 100वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा साधु ने चूहे पर दया करो, साधु ने चूहे पर दया करो और उसे बिल्ली बना दिया। कितना? साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। साधु ने चूहे पर दया की जो उसे बिल्ली बना दिया। बताओ कैसी कैसी बात है। चलिए देखते हैं। साधु ने चूहे पर दया की, दया करा नहीं, दया की, तो उसे दया करके चूहा से उसे बिल्ली बना दिया। भाई जाओ घूमो दौड़ तेज से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 101 नंबर देखते हैं। कह रहा मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू कहाँ चला गया भाई? घर चला गया नहीं, घर चले गए। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा कहीं हुआ है भाई? तुम्हारे गुरु तुम्हारी होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तुमकी प्रार्थना नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। तो 103 का यहाँ पे बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो 103 का यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। 103 का सी ऑप्शन होगा, यहाँ वह जीवन में पिछड़ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी की टोपी घर पर छूट गई, किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई, किसी की चश्मा गिर गई। बताओ, देखो कितना अच्छा अच्छा सेंटेंस देता है कि समय भी खराब होता है, आपको ऊब भी लगती है। किसी की चश्मा गिर गई, किसी का चश्मा गिर गया, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल है? अच्छा मकान मिलने, तो अच्छा मकान मिलने का मतलब क्या हो जाएगा? 105 का यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अच्छा मकान मिलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा मकान मिलने का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार से सी ऑप्शन। ठीक है ना, तो अच्छा मकान मिलना सही यही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है हमारा, कर मोहन को काट कर सेब खिलाओ। तो मोहन को काट कर सेब मत खिलाओ यार, मोहन को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है ना, मोहन को सेब काट कर खिलाओ, नहीं तो सब उसी को काट दोगे तो कौन खाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर, जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई। तो ठहराव आ गई कि ठहराव आ गया? ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ठहराव आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रात होने के कारण जहाँ रुके हैं यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं। रात होने के कारण जहाँ रुके हैं यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं। 108 का कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर नहीं, वहीं पर डेरा डाल लेते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 109 नंबर क्या कह रहा है? मैंने इन सब बातों की गहराई पर अनुभव किया। तो बातों की गहराई पर क्या होगा? तो बातों की गहराई पर दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए बातों की गहराई से, बातों की गहराई से अनुभव किया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। किसका? पनीर का मिठाई। तो पनीर का मिठाई के स्थान पे सही से क्या होना चाहिए? पनीर की मिठाई होनी चाहिए, पनीर का मिठाई नहीं, पनीर की मिठाई बहुत पसंद है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली। दिवाली के त्यौहार पर बाजार में, दिवाली के त्यौहार पर बाजार में कह रहा है क्या? दुकानों की सजी है। दुकानों की सजी है कि दुकानें भी सजी हैं? बोलो, यहाँ पे दुकानें भी सजी हैं, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन 2019 के हैं। ठीक है ना, यानी हमने 23 के भी कराए, 21 के भी करा दिए, 19 के स्टार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्या है? कह इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। हमारे देश से
तो यहाँ पे देश से इसके स्थान पे सही से सेंटेंस भरना है। देखो कौन भरता है भाई, देखो हमारे अगर इस समय हमारे देश को, यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, देश को एकता की आवश्यकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, तो साबुन के स्थान पे क्या होगा, साबुन के मतलब साबुन से हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, ये बात गलत है। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, ये भी यहाँ पे साबुन से होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे भाई 114 नंबर। चलिए 114 नंबर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा नदियों के पानी की स्वच्छता रखकर हम अपने भविष्य सुधार सकते हैं। नदियों के पानी की, कि नदियों के पानी की होगा कि पानी की होगा कि आगे बताइए, पानी को, नदियों के पानी को, ठीक है ना, पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश साफ व स्वच्छ थी, आकाश साफ व स्वच्छ थी, तो स्वच्छ थी के स्थान पे नहीं होना चाहिए, स्वच्छ थी नहीं, स्वच्छ था एक प्रकार से होना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं, स्वच्छ था, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा हमारा, रोगी के आसपास हमें भीड़, कह रहा हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए, यानी लगाना चाहिए के स्थान पे क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, रोगी के आसपास हमें भीड़ नहीं लगानी चाहिए, तो यहाँ हमारा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये रहा दोस्तों हमारा 117वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा अपनी गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारने यानी सुधारते का प्रयास नहीं करता, सुधारते का प्रयास, ठीक है। तो सुधारते का प्रयास नहीं होता दोस्तों, सुधारने का प्रयास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुधारने का प्रयास अगर ठीक से देखा जाए तो डी ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों मैं आपके 117 नंबर को 117 क्वेश्चन को कराया, ठीक है। कितने से क्वेश्चन को, 117 क्वेश्चन को कराया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। मैं आपको वादा करता हूँ कि ऐसे ही वीडियो बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा। कब लेके आ पाऊँगा दोस्तों, आप जब हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मोटिवेट करेंगे दोस्तों, तभी मैं आपको लेकर आ पाऊँगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमें डीमोटिवेट होना पड़ता है। इसलिए देखो मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़िए दोस्तों आप, और परीक्षा निकालने के प्रयास में हमेशा लगे रहना, ठीक है ना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।